वन नेशन और वन इलेक्शन देश में बड़ी ज़ोरों से इसकी चर्चा हो रही है, इस पर आपकी क्या टिप्पणियाँ हैं? देखिए, ये तो जो आज आवाम की सोच होगी कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें जो है आपके जो है पब्लिक को भी आराम मिलेगा और जो है हमारे पदाधिकारी जो इलेक्शन कराते हैं जिसमें टाइम वेस्ट होता है और सरकार की जो पब्लिक के जो पैसा है वो भी बचेंगे। और इसमें और भी ऐड होने को चाहिए कि वन नेशन और इलेक्शन की तरह जो है हर जो है आरक्षण भी ख़त्म होना चाहिए। और इसमें जो है आरक्षण ना तो जात पर देनी चाहिए, बस जो है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो उसके लायक है, चाहे वो भूमियार हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो एससी में आते हो, चाहे वो ओबीसी में आते हो, सबको एक समान तरीके से जो जिसकी जो है आर्थिक स्थिति कम है उसको आप जो है ये चीज़ भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो और हमारे जो राज्य के और हमारे जो देश के नेता उनको भी इस पर जो है सोचना चाहिए कि सबको एक समान देखा जाए। क्या आप मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो चर्चा हो रही है ये सटीक है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ भी जो है आपके जो अभी मैंने आपको बताया वो सब भी अगर ऐड हो जाए तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। अपना परिचय दीजिए। इंजीनियर अबुल हसन, भागलपुर वीआईपी जिला अध्यक्ष। भारत के प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दे रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहले जो नाम है वन नेशन वन इलेक्शन, यही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारत के संविधान में हिंदुस्तान जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि नेशन है। तो सबसे पहली बात ये कि पहले संविधान ही बदलना होगा और सरकार बीजेपी चाहती है कि संविधान बदलना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन का यहाँ सवाल है तो हिंदुस्तान के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि पहले जो चुनाव हुआ था वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पे, उस वक्त राज्यों में एक पार्टी की सरकार हुआ करती थी और बीच में मिड टर्म पोल नहीं हुआ करता था और आज मैक्सिमम मिड टर्म पोल की संभावना स्टेट में बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में फिर संविधान बदलना पड़ेगा कि कोई मिड टर्म पोल होगा ही नहीं, सरकार कंटिन्यू करेगी। तो ये पूरा संविधान बदलने का ये कुचक्र है और ये जो है ये भारत जैसे देश के लिए यहाँ की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको बदलने की प्लानिंग है जो हिंदुस्तान के सोसाइटी के लिए उचित नहीं है। इस सरकार ने आपने कहा उसमें है कि इन्होंने पहली बार भारत के फॉर्मर प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को इसका चेयरमैन बनाने का बात बनाया है। अब तक का इतिहास रहा है कि राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च पदाधिकारी होते थे या होते हैं, उसके बाद उनको किसी नई राजनीति में आने का जगह नहीं है। इससे एक नया रास्ता खुलेगा कि आज जो राष्ट्रपति हैं कल फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए अपनी राजनीति को हैम्पर करेंगे। राष्ट्रपति का पद जो निष्पक्ष है उस पर क्वेश्चन खड़ा मार्क होगा और इस तरह से बीजेपी ने राष्ट्रपति के पद को भी विवादित बनाने का एक कुंसित प्रयास किया है। इसलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को से मेरा अनुरोध होगा कि वो इसके चेयरमैनशिप को स्वीकार न करें। राष्ट्रपति के पद की गरिमा को भविष्य में बजाय रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और बीजेपी इसको संविधान के सारे प्रावधानों को तोड़ देना चाहती है। असल उसका मकसद है संविधान को बदलना और हिंदुस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है, हम लोग प्रधानमंत्री जो चुनते हैं इनडायरेक्ट वे में, उसको समाप्त कर करके अमेरिकन टाइप ऑफ प्रेसिडेंट के चुनाव को लाना चाहती है जो भारत के समाज के लिए कहीं से ना तो उपयुक्त है और ना उसके लिए भारत उसके लिए सूटेबल प्लेस है। इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट का देश के सभी नागरिकों को विरोध करना चाहिए और अगर लाना ही है वन नेशन बनाना उनको है तो भाई सबसे पहले एजुकेशन लाइए, देश के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट में है कि सबके समान आर्थिक व्यवस्था कीजिए। आर्थिक व्यवस्था में और जो छोटे व्यापारी हैं उनको कंगाल बनाना है तो ये कंगाल बनाने की जो राजनीति बीजेपी की है इसका विरोध है। ये इनडायरेक्ट हिंदुस्तान के पूरे संविधान को भारत के अर्थव्यवस्था को हैम्पर करके भारतीयों को पंगु बनाने की एक चक्र है जिसका हम लोग विरोध करते हैं और हम सब हिंदुस्तान के सभी लोगों से कहते हैं कि इसको आप गौर से समझिए। ये सिर्फ वन नेशन का बात नहीं है, वो एक स्लोगन का कैप्शन खाली है।
आपको वर्गलाने के लिए, आपको मिसलीड करने के लिए, बेसिकली हिंदुस्तान के लिए ये डेंजरस इशू है, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। अपना परिचय। मुझे कहते हैं, मैं कांग्रेस का लीडर हूँ, निहालुद्दीन, भागलपुर।